सुहाना दिन बबलू डब्लू पार्क में। तो चलिए देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आज सबसे पहले आर्ट की क्लास लेंगे। तुम जो चाहे वो बना सकते हो बच्चों, और फिर उसके बाद तुम अपनी अपनी ड्राइंग की कहानी सुनाना। पर मैं क्या बनाऊं यार? पक्षी, तितली, कोई कीड़ा मकोड़ा बनाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ नहीं पता। मुन्ना, राजकुमार को दिखाओ क्या बना रहे हो? बस थोड़ी देर राजकुमार लल्लू, काम पूरा नहीं हुआ है। जरा सा दिखाओ ना, दिखाओ भी। कौन है? राजकुमार लल्लू। अब ये क्या चीज है? लल्लू, मुन्ना, मिस बैनर्जी। तुम्हारी ड्राइंग कहाँ तक पहुँची? मैं उस पर काम कर रहा हूँ। लल्लू, जरा जल्दी करो। मैं क्या बनाऊं यार? क्या सर दर्द है ये? अपनी हथेली की तस्वीर बनाता हूँ। मुन्ना, जरा ये देखो। वाह, स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या बना रहे हो? ये देखो। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ये तो बिल्कुल असली दिख रहे हैं और सुंदर भी। मेरी तस्वीर से दंग रहने के लिए तैयार हो जाओ। टाटा। लाजवाब है ना? लल्लू, मुझे तो सच में नहीं पता ये क्या है। इस पे कुछ कहानी होनी चाहिए। तुम लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं सोच रहा हूँ। राजकुमार लल्लू महान है। बहुत अच्छे, शाबाश लल्लू। तुम्हारी पेंटिंग बढ़िया है। लल्लू, ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ मुझे कुछ तारीफ मिल जाए अब। बच्चों, सबकी ड्राइंग बन गई? तो ठीक है, चलो लल्लू, तुम सबसे पहले अपनी ड्राइंग दिखाओ। राजकुमार लल्लू, तुमने मेरे ड्राइंग की नकल की? लल्लू, जल्दी आओ। मुन्ना, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो डील पक्की ना? मिलते हैं। लल्लू, अब तुम सबके सामने अपनी ड्राइंग दिखाओ। क्या कहते हो दोस्तों? ये लाजवाब है ना? लल्लू, क्या इससे जुड़ी कोई कहानी है? वैसे तो सोचने दो। ये सब मेरे पसंदीदा फल हैं। देखो ना कितने स्वादिष्ट हैं ये। सच में। लल्लू, तुम्हारी ड्राइंग बहुत जाने पहचाने लग रही है। केले एक जैसे दिखते हैं, आड़ू भी एक जैसे दिखते हैं। ओह हाँ, इन्हें देखकर मुझे भूख लग गई है। हे राजकुमार लल्लू, तुम्हें पता है तुमने ये अंगूर कहाँ से लिए हैं? पर ये तो बेर जैसा दिख रहा है। यही कहना चाहता था मैं। ये बेर है और नहीं, ये अंगूर है। ये है क्या? अच्छे से देखो, मुझे यकीन है ये अंगूर है और ये मेरे बगीचे से हैं। इनका स्वाद अच्छा है और मैं इन्हें रोज खाता हूँ। तो यहाँ से तुम्हें आइडिया मिला। क्या आइडिया? ये सुंदर दिख रहा है, बढ़िया। तुमने अच्छी ड्राइंग बनाई है। सच में मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब सबके सामने मुन्ना अपनी ड्राइंग पेश करेगा। इसकी पेंटिंग देखो। एक समय की बात है, दो छोटे बंदर हुआ करते थे। एक बार उन्हें घूमते हुए पेड़ मिला। वो बहुत बड़ा और फलों से भरा हुआ था। उसमें बहुत सारे सेब लगे हुए थे। उन दोनों ने तय
से सेब तोड़ेंगे। मुझे कहानी पसंद आई। और उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी घर चले गए। तो ये थी मेरी कहानी। बहुत बढ़िया मुन्ना। ये मैंने बनाई है और मुझे अभी के अभी ये वापस चाहिए। पर राजकुमार लल्लू, तुमने मुझे दिया था और मैंने इसको पूरा किया। इसे अच्छे से देखो, ये मेरी हथेली है। इससे साबित होता है मैंने बनाई है। मिस बैनर्जी, जबकि ये लल्लू की हथेली है, पर इसमें पत्तियाँ और सेब मुन्ना ने बनाए हैं। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। इसमें पत्तियाँ और सेब बनाने का आइडिया मुन्ना का था। तो राजकुमार लल्लू ने मुन्ना की पेंटिंग नहीं चुराई। नहीं, लल्लू, तुम बदमाश हो। मुन्ना तकरीबन रो रहा है। मुझे माफ कर दो, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लल्लू, क्या तुम बताओगे तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तो बस चाहता था सब मेरी तारीफ करें। क्या ये हाथ तुमने बनाया था? फिर मुन्ना ने अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके इसे खूबसूरत पेड़ बना दिया। हमें ये ड्राइंग पसंद आई। हमें मुन्ना का हुनर और कोशिश इसमें दिखाई दी। बात इतनी सी है, हथेली बनाने के बाद मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारा ये नन्हा सा दोस्त एक कलाकार है। तुमने इससे क्यों नहीं पूछा? मैंने बस वो याद किया जब मैं और राजकुमार लल्लू सेब तोड़ रहे थे। एक सेकेंड रुको, तुम्हारा मतलब ये बबलू डब्लू पार्क है? हाँ वही, याद है? मैं बस पेड़ से गिरने ही वाला था, पर तुमने मुझे बचा लिया। अब चुप ही रहो। तुम्हें खींचने में मेरी पूंछ को कितना दर्द हुआ था मालूम है? तुमने देखा बच्चों, तुम सब अपनी खूबसूरत यादों की ड्राइंग बना सकते हो। मेरी खुशहाल यादें। मैं समझ गया। बस उन यादों को कागज पर उतार दो। राजकुमार लल्लू, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? ये मुन्ना, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी नकल नहीं करनी चाहिए कोई थी। बात नहीं राजकुमार लल्लू, मैंने तुम्हें माफ किया। ठीक है, तो क्या तुम तैयार हो? समझ नहीं आ रहा दिमाग का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करना चाहिए। राजकुमार लल्लू, क्या तुम्हें रहस्यमय बगीचा याद है? हाँ, क्यों नहीं। मुझे याद है हम सेब के बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़े थे, बहुत सारे सेब तोड़े थे और खाते ही रहे जब तक पेट भर नहीं गया। वो कितना अच्छा दिन था। हाँ, मैं वही बता रहा था। मेरा कद बहुत छोटा था और मैं सेब तक पहुंच नहीं पा रहा था, पर वो तुम थे जो मेरे लिए सेब लेकर आए। मेरा सौभाग्य। मिल गया। इन यादों का इस्तेमाल करना चाहिए। राजकुमार लल्लू, ये बहुत अच्छा विचार है। हाँ? इसे थोड़ा और बड़ा बनाओ। हाँ? इस तरह। बच्चों, लल्लू का स्वागत करो। वो अपनी ड्राइंग की कहानी सुनाएगा। वाह! मेरी कहानी दो छोटे बंदरों के बारे में है। ये लो। शुक्रिया राजकुमार लल्लू। इसकी जरूरत नहीं। वो साथ में रहते थे, खेलते थे, सारे खुशी के पल साथ में बिताते थे। वाह! तो आखिरकार दोनों बंदरों ने तय किया कि वो दोनों हमेशा सबसे अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। बहुत अच्छे लल्लू। हे मुन्ना, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया राजकुमार लल्लू। और ये मेरे लिए। शुक्रिया। आओ। हाय दोस्तों, क्या तुम कुछ समझे? इज्जत पाने के लिए हमें अच्छे काम करने पड़ते हैं। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। फिर मिलते हैं। बाय।
आज बबलू डब्लू पार्क की छुट्टी है और बच्चे बहुत मजे कर रहे हैं। चलो देखें आज ये क्या करेंगे। छोटे बड़े, आज मम्मी को बाहर जाना है, खाने का सामान लेने। तुम दोनों अच्छे बच्चे बनकर रहना, ठीक है? हाँ, आप चिंता मत करो। अब हम चलकर खेले। ओ छोटे, आज तुम क्या खेलना चाहते हो? क्या तुम निक्कू के साथ खेलने का प्लान भूल गए? आज हम कंचों से खेलेंगे। ओ हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं जाकर कंचे लाता हूँ। ओ छोटे, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। चलो उन्हें ढूंढते हैं। ओ छोटे, देखो घर को क्या हो गया। हमने पूरा उथल पुथल कर दिया है। ओह, मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। हे बड़े, हम पहले घर साफ करते हैं, फिर जाकर खेलेंगे। आसान है। ये अच्छा आइडिया है। मम्मी बहुत खुश होंगी। छोटे बड़े, हाँ? क्या तुम दोनों मेरे साथ कंचे खेलने आ रहे हो? हम आ जाएंगे। पहले हमें पूरा घर साफ करना है। क्या पूरा घर? तुम्हारी सफाई खत्म होने से पहले तो शाम हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? एक काम हो सकता है, अगर घर की जादुई परी आकर घर साफ कर दे। घर की जादूगर परी? हाँ, तुम कहना चाह रहे हो तुम्हें पता नहीं है? ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर की जादू वाली परी की कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक किसान था। एक दिन उसे एक शंख मिला जो बहुत ही बीमार था। वो शंख को घर ले गया और गर्म पानी में रख दिया और वो शंख ठीक हो गया। किसान का शुक्रिया अदा करने के लिए जो उस शंख में परी थी, उसने किसान के घर को साफ करने में मदद किया और किसान खुश हो गया। ये थी पूरी कहानी। ये तो कमाल है। चलो जादूगर परी को ढूंढे। अगर वो घर साफ कर दे तो मम्मी गुस्सा नहीं होंगी। चलो चले। मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। जादूगर परी, जादूगर परी, कहाँ हो तुम? जादूगर परी, जादूगर परी, तुम कहाँ हो? जादूगर परी, जादूगर परी। छोटे, निक्कू, मुझे जादूगर परी मिल गई है। चलो चले। बड़े, बहुत अच्छा काम किया। हे निक्कू, तुमने कहा था ना जादूगर परी पानी के घड़े में रहती है, तो देखो पानी का घड़ा। निक्कू, हेलो जादूगर परी, क्या तुम अंदर हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हो सकता है परी अभी सो रही होगी। हे परी, उठो, सूरज चमक रहा है। अरे हटो, मुझे भी देखने दो। हे निक्कू, क्या परी अंदर है? लगता है नहीं है। हो सकता है वो इसके अंदर नहीं रहती हो। फिर वो कहाँ रहती होगी? मैं यहाँ हूँ। हाँ, जादूगर परी। जादूगर परी, जादूगर परी। हाय छोटे। रिंकी, तुम? मैंने सोचा जादूगर परी है। क्या? रिंकी? मैंने तुम्हारी परी वाली बातें सुन ली, तो मैंने सोचा थोड़ा मजाक कर लूं। मजाक की बात नहीं है। हाँ, तो तुम उस परी की तलाश क्यों कर रहे हो? ये कुछ ऐसे शुरू हुआ। तो ये सब ऐसे हुआ? छल नहीं करना चाहिए था दोस्तों, मुझे माफ कर दो। मुझे याद है एक बड़े से स्नेल का खेल देखा था मैंने जब वो बेरीज चुन रही थी। तुम्हें लगता है कि वो बिग स्नेल ही परी हो सकता है? सच में? रिंकी, बहुत बहुत शुक्रिया। रुको रुको, वहाँ उस तरफ। वाह, कितना बड़ा शंख। शंख। जादूगर परी, क्या तुम हमें घर साफ करने में मदद करोगी? मुझे देखने दो। हे परी, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? हाँ, वो क्या कह रही है? क्या तुम अंदर हो? हो सकता है वो घर पर ना हो। हम थोड़ा इंतजार करेंगे, हो सकता है वो शर्मा रही हो।
जरूरत है। मेरी मम्मी को ये सामान देना है। फिर मिलेंगे रिंकी। समझ गया। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि कहानी में जादुई घर परी के आसपास कोई नहीं था। सच में? हे परी, हे परी, हे परी, अब तुम बाहर आ सकती हो। डरने की बात नहीं है, कोई यहाँ नहीं है। बड़े, अगर यहाँ कोई नहीं है तो परी से कौन बात कर सकता है? अरे हाँ। चलो पहले इसको अपने घर लेकर चलते हैं। ठीक है। मुझे लगता है हमें छिप जाना चाहिए। इस तरह से परी को लगेगा कि घर पर कोई नहीं है। परी बाहर क्यों नहीं आ रही है? बड़े, देखो मत। नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। छोटे, तुम भी मत देखो। नहीं, मैंने नहीं झांका। क्या तुम भी झांक रहे हो? मैं बस देख रहा हूँ कि तुम दोनों ना देखो। बहुत हो गया। परी यहाँ पर नहीं आएगी। उसे लगता है कि हम लोग यहाँ हैं। हम क्या करें? हो सकता है हमें बाहर चलना चाहिए। जब बाद में हम घर आएंगे तो हो सकता है वो घर साफ कर चुकी हो। बढ़िया आइडिया। अच्छा आइडिया है, चलो चलते हैं। छोटे, चलो घर चले। अब तो परी ने हमारा घर साफ कर दिया होगा। इतनी भी क्या जल्दी है, परी को अपना काम करने दो। ठीक है। वाह, परी ने सच में हमारा घर साफ कर दिया। छोटे, निकू, उठो, घर चलते हैं। हमारा घर तो पहले जैसा ही गंदा है। क्या? परी आखिरकार बाहर ही नहीं आई। हो सकता है कुछ देर और इंतजार करें। हम ये नहीं कर सकते, सूरज ढल रहा है। मम्मी किसी भी मिनट आती होंगी। बड़े, हमें अपना घर खुद साफ करना होगा। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अरे वाह, घर कितना चमक रहा है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। देखो, हमने घर कितना अच्छा साफ किया है। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम दोनों ने मुझे खुश कर दिया। हाँ? ये छोटा सा शंख तुम्हें कहाँ से मिला? निक्कू ने हमें घर की जादूगर परी के बारे में बताया। हम चाहते थे कि परी हमारा घर साफ करे, फिर आप हम पर गुस्सा नहीं होंगे। पर परी तो घर आई नहीं। ये तो कोई कहानी है। निक्कू बेटा, तुम भी यहाँ आओ। क्या तुम्हें पता है जादूगरनी परियां हैं? कहाँ है वो? तुम सब मेरी जादूगरनी परियां हो। हाय बच्चों, तुम्हारे मम्मी पापा पूरा दिन कितनी मेहनत करते हैं। तुम अपने घर की सफाई करके उनकी मदद कर सकते हो। फिर मिलेंगे।